हेलो माय डियर टॉरस, वृषभ राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। वृषभ राशि, यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए अक्टूबर 2025 कैसा रहने वाला है। अक्टूबर 2025 की एनर्जीज कैसे रहेंगी आपके लिए जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जाए नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को 10-10 लिख कर रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाइए। देख लेते हैं अक्टूबर 2025 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है वृषभ राशि। वो ओके, फर्स्ट कार्ड जो है यहाँ पर वो है रैम, अ स्टबर्न अग्रेसिव पर्सन। इस मंथ में आपको कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे मिल सकते हैं, कोई इंसान ऐसा मिल सकता है जो बिहेव मार्सेशन एनर्जी की तरह करे, मतलब एक सोल्जर की तरह बिहेव करे, आ, जिसके साथ बिना भिड़े बिना लड़े बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो उन्होंने बिहेव ही ऐसा करना है। ठीक है, सो ये मंथ ऐसा जा रहा है। देन वी हैव द डायमंड, यू विल बी रिसीविंग और गिविंग अ प्रीशियस गिफ्ट। कुछ लोगों के लिए आप कोई अच्छा गिफ्ट लाइक अ डायमंड, डायमंड रिंग और डायमंड नेकलेस और गोल्ड नेकलेस, मतलब ये यहाँ डायमंड लिखा है तो ज़रूरी नहीं है सिर्फ डायमंड ही मिल रहा है यहाँ पर। ऐसा कुछ आप रिसीव कर रहे हैं जो बहुत प्रीशियस है, और ये कुछ लोगों के लिए प्रीशियस गिफ्ट यूनिवर्स से भी आपको मिल सकता है कि हीरे की तरह वो आपको तराश रहे हैं और आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस लेकर आ रहे हैं। ठीक है, एक तो ये एनर्जी है। बट कुछ लोगों के लिए फॉर श्योर यू आर रिसीविंग गिफ्ट्स फ्रॉम समवन जो आपको बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट रिगार्ड करते हैं, ये एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। एंड यू आर शाइनिंग लाइक अ डायमंड, ऐसा भी हो सकता है। यू आर शाइनिंग लाइक अ डायमंड। और डायमंड ऐसे नहीं बनता है, डायमंड तो बिल्कुल कोयले से बनता है। और आपको पता है कोयला तो फिर काला है और उसके बाद ये बनता है। देखो आप, तो दुनिया उस कोयले की खान में नहीं घुसना चाहती, उस समय को नहीं देखना चाहती कि जब वो उसको तराशा जा रहा था तो उसके ऊपर क्या क्या बीती, वो तब नहीं, तब उसके साथ कोई नहीं होता। बट जब वो ऐसा बन जाता है तब लोग उसके पीछे भागते हैं। तो ये आपकी जर्नी हो सकती है जहाँ पर आपने कहते हैं ना, रैट्स टू रिचेस का आपने जो है एक स्ट्रगल तय किया, एक टाइमिंग आपने लगाई और आप आज कुछ बने हो, तो फॉर श्योर लोग आपको फॉलो करेंगे, आपके पीछे भागेंगे, ऐसा हो सकता है। ठीक है, देन वी हैव हार्ट टेक ओवर व्हाट यू नो लॉन्गर हैव। कुछ चीज़ों को लेकर ना अभी भी आपके मन में ऐसा रह सकता है, ऐसा क्यों हुआ था, ये बात क्यों हुई थी, मेरे साथ ही ये क्यों हुआ। आप आगे बढ़ रहे हो, फॉर श्योर आप आगे बढ़ रहे हो, बट फिर भी पीछे की कुछ चीज़ें ऐसी, जैसे कोई स्टबन बिहेव कर रहा है या कुछ चीज़ आप चाह रहे थे अपनी लाइफ में वो नहीं हुई थी उस टाइम पर, तो आपको अभी भी उस चीज़ को लेकर ऐसा, अरे वो हो जाता ना, काश वो हो जाता ना। मुझे ऐसा लगता है कि आप कई बार ना थोड़ा सा विक्टिम मेंटालिटी में आओगे, और अभी भी आप आते हो। देखो, आप जब भी इस रीडिंग को देख रहे हो, बट उस टाइम पर भी एक ऐसा चलता है कि आपको लगता है कि शायद मुझे ना ये सिचुएशन होती ना तो मैं ज़्यादा अच्छा कर लेता, ऐसा उस टाइम ना हुआ होता ना तो मैं आज यहाँ पहुंच जाता। ये चीज़ों को छोड़ दो। जो आपकी जर्नी है, जिस समय पर आपने पहुंचना है आप तभी पहुंचोगे। अगर आपने ट्रेन से सफर करना है तो ही आप ट्रेन से सफर कर रहे हो, नहीं तो फ्लाइट से करना होता तो फ्लाइट से ही करोगे। कुछ चीजें हमारी लाइफ में कर्म के अकॉर्डिंग होती हैं, तो उनमें बहुत ज्यादा अगर आप अपना ये पास्ट को लेकर बैठे रहो तो कोई फायदा नहीं है। आप आगे क्या कर सकते हो उस चीज पर अपना ध्यान लेकर जाओ। ठीक है, क्योंकि वो चीज तो डिसाइड हो गई है यूनिवर्स की तरफ से। अब जो हमें कर्म करने हैं वो अच्छे करने हैं, जिससे यूनिवर्स हमारे लिए अच्छा डिसाइड करे। ओके, और देखते हैं आपके लिए टॉरस आने वाला हफ्ता। मैंने गलती से मेष ना बोल दिया हो, वैसे मैं टॉरस के लिए ही रीडिंग कर रही हूँ। टॉरस आपके लिए अक्टूबर 2025 कैसा है। अक्टूबर 2025 वृषभ राशि कैसा है आपके लिए। वी हैव द वीनस, वाओ, जस्ट वाओ, इतनी प्यारी एनर्जी आई है। देखो, वीनस ना पहली बात तो यहाँ पर रिश्तों में बहुत ज़्यादा हार्मनी की बात करता है। वीनस यहाँ पर शुक्र है। शुक्र क्या है, लग्जरी, पैसा, है ना। आपका कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल, आपकी लाइफ में वो जो हार्मनी जो है वो वीनस है।
ठीक है। सो इस मंथ में आपका ज़्यादातर ध्यान अपनी लाइफ की लग्जूरियस साइड पर जाने वाला है। आपका ध्यान होगा कि मैं अपनी लाइफ को कैसे लग्जूरियस बना लूँ, या फिर जो लग्जरी है उस तरफ ज़्यादा ध्यान रहेगा आपका, ठीक है। यहाँ पर ब्यूटी और स्पा और माई सेल्फ और माई टाइम और कहीं ना कहीं मेरी जो है इच्छाएं, उन चीज़ों पे आपका ध्यान रहने वाला है। वीनस इस मंथ में किसी फीमेल का भी आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल मॉडल वाली बात बता दूं कि एक रोल उनका रहेगा। कोई फीमेल हैं जो आपकी लाइफ में बहुत इम्पैक्ट रखेंगी इस मंथ में। ये फीमेल स्पेशली फ्रेंड हो सकती हैं या वाइफ हो सकती हैं, बाकी और किसी की बात नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पर, सिस्टर की या मदर की बात नहीं कर रही हूँ। मेजरली जो फ्रेंड या फिर वाइफ हैं तो उनका बहुत एक ज़्यादा इम्पैक्ट आपका इस मंथ में रहने वाला है। यहाँ पर ना रिफाइनमेंट पे ध्यान रहेगा, अपनी स्किल्स की रिफाइनमेंट पे, अपनी वाणी की रिफाइनमेंट पे, ठीक है, अपनी लाइफ की रिफाइनमेंट पे आपका ध्यान रहने वाला है। बहुत ही ज़्यादा लेजर प्लेजर में आप रहने वाले हो, बहुत ज़्यादा जो है आप क्रिएटिव रहने वाले हो, आर्टिस्टिक रहने वाले हो, ठीक है। और वीनस जो है, शुक्र जो है, वो बहुत 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 ज़्यादा ऐसा इंसान, मतलब ऐसा ग्रह है जो सफाई को बहुत बहुत इंपॉर्टेंस देता है। तो आप भी बड़ा साफ सुथरा, हाइजीन, इन चीज़ों का ध्यान रखने वाले हो, ठीक है। और देखते हैं क्या आ रहा है आपकी तरफ। वृषभ राशि, अक्टूबर 2025 क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। Assets, your investments are growing quickly. If you haven't started investing yet, now is the right time. Your future promises long term stability. तो इस मंथ में आप कोई अपना एसेट, नया एसेट जोड़ रहे हो। आप कहीं ना कहीं, जैसे होता ना कि मान लो आप कर रहे थे जॉब, ठीक है, साइड बाय साइड आप हो सकते हो एक साइड हसल स्टार्ट करो कि चलो यार मैं 6 बजे फ्री हो जाता हूँ, तो अब मुझे ऐसा करना चाहिए कि 7 बजे के बाद ना, मतलब 1 घंटा रेस्ट वगैरह करा और 7 बजे के बाद मुझे ना ये कोर्स स्टार्ट करना चाहिए, या मुझे मेरे अंदर ये स्किल है, मुझे ये यूट्यूब पे स्टार्ट करना चाहिए, कुछ ऐसा। कि जैसे मान लो आप बहुत अच्छे टीचर हैं, आप 3 बजे तक आप फ्री हुए अपनी यूनिवर्सिटी से, अपने स्कूल से, है ना, उसके बाद आपको लगता है कि मैं बाकी पूरा दिन फ्री हूँ, तो ऐसा करते हैं 6 बजे के बाद जो है यूट्यूब पे क्लासेस स्टार्ट करते हैं, या ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करते हैं, ट्यूशन स्टार्ट करते हैं, कुछ ऐसा आप साइड हसल आप स्टार्ट करने वाले हैं, एंड जिससे आपका मनी ग्रो होगा। आप इन्वेस्टमेंट्स वगैरह के बारे में भी कुछ सीख रहे हो, या इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हो, और लॉन्ग रन के बारे में आपको फॉर श्योर सोचना भी चाहिए। टॉरस, आपके लिए ये एनर्जी आ रही है, ओके। यू शुड ऑल्सो चेक योर अकाउंट, योर पर्स, और आपकी लिमिट क्या है एक मंथ में पैसा खर्च करने की, बजटिंग है ना, वो सब कुछ एक बार आप करना चाहिए, आपको चेकआउट करना चाहिए। लेट्स गो टुवर्ड्स मोर एनर्जी। टॉरस, आने वाला अक्टूबर 2025 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। प्योरिफिकेशन, ये कार्ड एरीज में भी आया था, अभी दूसरी ही रीडिंग हो रही है ये टॉरस की, एरीज के बाद टॉरस, तो उसमें भी ये कार्ड आया था जो कि ये बात बताता है कि देखो, एक तो ये प्योरिफिकेशन है कि जैसे मैंने कहा पास्ट की बातें भूल जाओ, एक ये प्योरिफिकेशन है कि अगर कोई स्टबन हो रहा है तो मुझे भी उसके साथ स्टबन नहीं होना है, मुझे अपनी प्योरिटी का ध्यान रखना है। कमल का फूल जो होता है ना, वो कीचड़ में होता है, पर वो कितना साफ सुथरा होता है ना। तो दूसरों के साथ, जो लोग कीचड़ में बैठे उनका कीचड़ में नहीं उतर जाना उनके साथ, है ना, तो उस चीज़ का ध्यान रखेंगे। दूसरा, वाणी का आप बहुत ध्यान रखेंगे, आपकी वाणी ना बहुत 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 इम्पैक्टफुल रहेगी इस मंथ में। प्योरिफिकेशन ये भी कहता है कि जैसे मैंने बोला कि आप बहुत ज़्यादा हाइजीन का ध्यान रखने वाले हो, तो अपनी बॉडी का वो डिटॉक्सिफाई, प्योरिफिकेशन, इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। अपने माइंड को जो है डिक्लटर करेंगे, माइंड में जिसके लिए ग्रजेस लेकर बैठे हो, कोई जेलसी भी थी तो आप लाइक उनको साइड करो, आप वो मैं मुझे अपने ऊपर ध्यान देना है, मैं ज़्यादा रहेगी, मैं मेरा लाइफस्टाइल, मेरी पीस ऑफ माइंड, मेरा जो है अपने लाइफ में जो इम्पैक्ट है वो मुझ पर ज़्यादा आता है, इसलिए मुझे खुद के बारे में सोचना है, ठीक है। प्योरिफिकेशन यहाँ पर ये भी कहता है कि बहुत ज़्यादा क्लीनिंग, जो जैसे अब फेस्टिवल सीजन आ रहा है और दिवाली पर बहुत लोग जो है घर को रेनोवेट भी करते हैं और पेंट वगैरह भी करवाते हैं, है ना, तो कुछ ऐसा भी होता हुआ नज़र आ रहा है जिसकी वजह से आपको बहुत सुकून फील होने वाला है। मेजर जो चीज़ नज़र आ रही है वो है वाणी, वो है बातें आपकी, आप क्या बोल रहे हो, और उसकी वजह से ना जो आप कम्युनिकेट कर रहे हो वो रियलिटी में कन्वर्ट हो रहा है। अगर आपको किसी ने कहा कि यार मुझे इतने पैसे की जरूरत है, क्या तेरे पास पैसे हैं, आप ये उसको मत बोलो कि मेरे पास नहीं है, आप ये बोलो मेरे पास है बट मुझे यहाँ अभी ज़रूरत है, कुछ ऐसे करके आप उसको चेंज कर सकते हो। ये नहीं बोलना कि मेरे पास नहीं है, क्योंकि आपकी वाणी जो है ना इम्पैक्टफुल है इस मंथ में, ओके। हाँ, क्योंकि कई बार होता है हम सबको नहीं देना चाहते पैसे, है ना, तो सीधी सीधी बात है कि ये
मतलब एक ही लाइन मत बोल देना कि मेरे पास नहीं है, क्योंकि आपके पास आएंगे भी, हैं भी, और उनमें हमने ये वर्ड यूज ही नहीं करना कि नहीं है। नहीं वर्ड आपको नहीं यूज करना, ठीक है। टॉरस, अक्टूबर 2025 क्या लेकर आ रहा है? मुझे एक यहाँ पर ना गोल्ड सिल्वर इनमें इन्वेस्ट करते हुए आप नज़र आ रहे हो, क्योंकि यहाँ ना चेन्स वगैरह बनी हुई हैं, प्रॉपर्टी, गोल्ड, सिल्वर, और ये जो करेंसी वगैरह होती है ना, मुझे ज़्यादा पता नहीं है इन चीज़ों के बारे में, वैसा कुछ दिख रहा है यहाँ पर। हेलो अगेन। सो यहाँ पर भी देखो, आप बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट का ध्यान रख रहे हो, और अगर रख रहे हो बहुत अच्छी बात है, रखना भी चाहिए, हम सबको रखना चाहिए। आपकी राशि टॉरस हो, चाहे आपकी राशि लियो है, कोई भी राशि है, बट आपकी राशि टॉरस है तो आप तो ये सुन पा रहे हो। बट जो भी जब भी इस रीडिंग को देखे, मेरी अगर ये वाणी आप तक पहुंच रही है, हमें मदर गाया को गंदा करना ही नहीं है। मदर अर्थ को हमें बहुत पैम्पर करना है, ताकि उनसे हमें और पैम्परिंग मिले, है ना, और नर्चरिंग मिले। तो हम मदर अर्थ को बिल्कुल भी गंदा ना करें, प्लास्टिक्स वगैरह ना फेंके। ये नहीं है कि प्लास्टिक का कप लिया आपने, अपना टी फिनिश किया और कप को ऐसे ही फेंक दिया, ये नहीं करना है। इस मंथ में ये नहीं करना है, ठीक है। और हेलो अगेन यहाँ पर ये भी बताता है कि आपके लिए जो है ना, ये वाला मंथ किसी ना किसी तरीके की रिकवरी है रिलेशनशिप में। जैसे कि मान लो कोई स्टबन बिहेव कर रहा था, तो वो इंसान ही आपको आकर मिले, बात करे, आपसे कांटेक्ट करे, या आपके सामने थोड़ा सा अपनी आपको गिफ्ट देकर मनाने की कोशिश करे। ये एनर्जी मुझे दिख रही है, ओके। अब चलते हैं लव रिलेशनशिप। लव रिलेशनशिप आपका कैसा है टॉरस? ओह सॉरी, टॉरस लव रिलेशनशिप कैसा है आपका अक्टूबर 2025? लव रिलेशनशिप कैसा है अक्टूबर 2025 टॉरस? लव रिलेशनशिप में आ रहा है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, द चैरियट एंड द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आप इस पीड़ा से बाहर आ रहे हो, जैसे मैंने अभी बोला भी था आपको कि पुरानी बातों को लेकर बैठे नहीं रहना। तो ये कंप्लीशन का समय है, जैसे हम बोल भी रहे हैं कि 10th मंथ है, साल का जो है 10वां महीना होता है, फिर 10-10 पोर्टल है, यहाँ पर कंप्लीशन है यहाँ पर। तो यहाँ एंडिंग है। एंडिंग किस चीज़ की है? रातों को नहीं सो पा रहे हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बार बार उस इंसान का कोई प्रोफाइल चेक कर रहे हो, उसको इंस्टा पर मैसेज कर रहे हो, उसको सोशल मीडिया पर चेकआउट कर रहे हो, उन चीज़ों की अब आप एंडिंग कर रहे हो। बहुत सारी पुरानी बातें हैं जो दिमाग से जा नहीं रही हैं, उसने ऐसे बोला, उसने ये नहीं बोलना चाहिए था, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो चीज़ें अब आप एंड करते हुए नजर आ रहे हो। बट स्टार्टिंग के 10 डेज थोड़े से हैक्टिक हो सकते हैं। शुरू के 10 दिन थोड़ा सा ऐसा लग सकता है कि ऐसा क्यों बोला, ये बात क्यों हुई, वो बात क्यों हुई। तो रातों को थोड़ा सा आप, मैं बोलूँगी स्लीप पैटर्न थोड़ा सा आपका डिस्टर्ब हो सकता है। बट मिड ऑफ द वीक में चैरिट कार्ड कहता है रिलेशनशिप में फिर से हार्मनी आ रही है। जो बात मैंने यहाँ बोली है कि हो सकता है वही आपसे सॉरी बोलें, अपॉलॉजी करें और सिनेरियोस ठीक करें आपके साथ। चैरिट कार्ड यहाँ पे ये भी कहता है कि आप एक डिसीजन ले रहे हैं कि अब आपको इस स्थिति में नहीं रहना है, आपको अपने आप को इतना स्ट्रेस नहीं देना है, और आप हो सकता है इस स्थिति से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि सामने वाला जो है बहुत स्टबन बिहेव कर रहा है। तो ऐसी एनर्जी है आपकी, आप एक फैसला ले रहे हैं, आप ना दिल की सुन रहे हैं ना दिमाग की, आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, और अपनी इंट्यूशन को फॉलो करके आप एक नई जर्नी पर आगे लाइफ में निकल रहे हैं। कुछ लोगों के लिए बहुत ही फ्लर्टी काइंड ऑफ, बहुत ही ज़्यादा मैं बोलूँगी यंग, ठीक है, यंग पर्सनालिटी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं, वो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको अप्रोच कर सकते हैं। यहाँ ऐसी एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा है कि चैरियट कार्ड के साथ यू हैव 2 ऑप्शंस, एंड आप पैरेलली दोनों के साथ ही अभी जगल कर रहे हो। अभी आपको ये नहीं पता है कि आपको किस इंसान के साथ ज़्यादा अपना फ्यूचर नज़र आ रहा है। तो अभी आप दोनों को ही जगल करते हुए नज़र आ रहे हो। पास्ट को लेट गो करके फिर से चीज़ों को ठीक करने का समय यहाँ पर दिख रहा है कि आप पास्ट को लेट गो कर रहे हो और फिर से सिनेरियोस को ठीक कर रहे हो, एक दूसरे से बातचीत करके फिर से केमिस्ट्री बना रहे हो। जो लोग रिलेशनशिप में ऑलरेडी आसपास हैं, जो बात कर लेते हैं, जो कभी कभार किसी की अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो, अदरवाइज बिल्कुल नो कांटेक्ट है, तो मुझे ऐसा नजर आ रहा है कोई नया इंसान आ रहा है, और 2 चॉइसेस हैं आपके पास, उसमें आप चूज कर रहे हो कि आपको किसके साथ लाइफ में लॉन्ग रन के लिए आगे बढ़ना है। यहाँ पर ना बहुत सारे विचार भी चल सकते हैं, बहुत सारे विचार चल सकते हैं। कुछ लोगों के लिए आप लोगों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, ठीक है। करियर कैसा है आपका टॉरस? टॉरस करियर कैसा है अक्टूबर 2025 में? करियर में है 10 ऑफ वॉन्ड्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि आपके पास बहुत सारा काम है,
ठीक है। आप अगर ये चाह रहे हो जॉब मिल जाए, यस है जॉब भी, बट बहुत सारे काम के साथ, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ। ऐसा हो सकता है कि मान लो जहाँ आप जॉब कर रहे हो वहाँ पर कोई इंसान छुट्टी पर चल रहा है, तो आपको काम मिल रहा है, उसका एक्स्ट्रा काम आपको मिल रहा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आपका जो भी आपने मान लो बिजनेस स्टार्ट किया, उसके अच्छे रिटर्न्स आने स्टार्ट हो गए हैं, अच्छा काम आना स्टार्ट हो गया, बट क्योंकि काम बढ़ रहा है तो सारी जिम्मेदारियां आपके ऊपर ज़्यादा आ रही हैं, ठीक है, ऐसा हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है आपको अपने अलावा किसी पर ट्रस्ट ही नहीं है, कि मैं ही परफेक्ट हूँ, मैं ही परफेक्शन से काम कर सकता हूँ, इसलिए आपके पास थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ सकती है। 10 ऑफ वॉन्ड्स ये भी कहता है कि कुछ लोगों के लिए इस मंथ में, क्योंकि 10-10 पोर्टल है, 10 ऑफ वॉन्ड्स आया है, जो अभी तक बोझ चल रहा था ना कि इतना काम आपको मिल रहा है या काम क्यों नहीं मिल रहा है, वो सब कुछ यहाँ एंड होता हुआ नज़र आ रहा है और काम आपके लिए बन रहा है। यहाँ पर कोई इवेंट खत्म हो रहा है और अब आप रिलैक्स कर रहे हैं, यहाँ पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो रही है, अब आप रिलैक्स कर रहे हैं, यहाँ पर आपका कोई काम बन गया और वो काम बनने के बाद, देखो काम बनते टाइम तक तो लगता है यार ये करना पड़ रहा है, वो काम करना पड़ रहा है, जब वो इवेंट हो गया या वो काम खत्म हो गया तो उसके बाद रिलैक्सेशन भी आती है। तो यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है। विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स मुझे फॉर श्योर बहुत ज़्यादा प्रेशर में नज़र आ रहे हो। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है आप कुछ एंड कर रहे हो और कुछ न्यू बिगनिंग कर रहे हो। जैसे मानो आपने एक जॉब क्विट करी और अब आप सेकंड जॉब में अब जाते हुए नज़र आ रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि यहाँ आपके लिए वो एनवायरनमेंट नहीं है जो एनवायरनमेंट आप चाहते हो, ठीक है। फाइनेंसेस, बिजनेस करते हैं तो फॉर श्योर बहुत ज़्यादा काम है। गॉड ब्लेस यू। टॉरस, आपके लिए फाइनेंसेस कैसे हैं अक्टूबर 2025 में? फाइनेंसेस वाइज वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स, जहाँ काम है वहाँ पैसा है। अब यहाँ काम है, यहाँ आपके पास पैसा भी अच्छा है। 4 ऑफ वॉन्ड्स क्या कहता है? 4 ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि आप स्टेबल हैं अपने मनी वाइज, आप एक कदम आगे ही बढ़ रहे हैं मनी में, क्योंकि हमने वीनस की एनर्जी भी चेकआउट करी है ना। और 4 ऑफ वॉन्ड्स में ऐसा है कि आपको ना हेल्प सपोर्ट की भी कहीं जरूरत पड़ जाती है। ऐसा नहीं कि पैसों वालों को हेल्प सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, पड़ जाएगी तो वहाँ हेल्प भी मिल जाएगी, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर आप पैसे को थोड़ा सा, क्योंकि वॉन्स की ऊर्जा आ रही है तो हो सकता है आप अपने करियर में लगा रहे हैं, पार्टनरशिप में लगा रहे हैं, अपने रिश्तों पर लगा रहे हैं। 4 ऑफ वॉन्स ये भी कहता है कोई इवेंट करवा रहे हो, कोई सेलिब्रेशन करवा रहे हो। कई कई बार हम मन्नत नहीं मांग लेते हमारा ये काम बन जाए, हम ये करवाएंगे वो करवाएंगे, तो कुछ इस तरीके की चीज़ों में पे भी पैसा खर्च होता हुआ नज़र आ रहा है। किसी की वेडिंग पर पैसा खर्च होता हुआ नज़र आ रहा है, किसी की वेडिंग में इन्विटेशन है, वहाँ जा रहे हो आप, वहाँ के लिए भी खर्चा होता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ ऐसी एनर्जीज हैं, बट स्पेशली वॉन्ड्स जो है थोड़ा सा वो फैशन ब्यूटी पर पैसा मुझे दिख रहा है खर्च हो रहा है आपका, बट पैसा स्टेबल है। ओके, नाउ द कार्ड्स फॉर टॉरस, जस्ट अ सेकेंड। आपकी हेल्थ कैसी है ना टॉरस? अक्टूबर 2025 आपकी हेल्थ कैसी है? अक्टूबर 2025 टॉरस आपकी हेल्थ कैसी है? टॉरस, द मून कार्ड है यहाँ पर। ये जो आई है ना स्फेयर की एनर्जी, ये यही है कि आपको दूसरों को बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप की टेक केयर करें। आप अपने मूड्स को बहुत ज़्यादा स्विंग होने देते हो, आप खुश हुए तो इतने खुश हो गए कि पूरी दुनिया में गा दिया, ये हो गया वो हो गया, और गुस्सा आ गया तो फिर वो सारी दुनिया हो ही एक तरफ और आप हो एक तरफ, वो हो जाता है। तो वो हाल नहीं करना है, ठीक है। मन थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि बार बार आपको थोड़ा सा वो होता है ना फ्लक्चुएशन, मूड स्विंग्स होते हैं, वो हो सकता है। इस मंथ में थोड़ा सा अपने ऊपर डाउट आ सकता है कि यार ये हो जाएगा ना, मैं ये कर पाऊंगी ना, मेरे से ये काम बन जाएगा ना, ऐसा हो सकता है। मून यहाँ पर क्रिएटिविटी की बात करता है। तो हेल्थ में ऐसा है कि आपके पास आइडिया बहुत है, बट डाउट में रह जाते हो कि अरे यार मुझे ये कर लेना चाहिए, क्या ये मैं करूँ तो उससे मेरी हेल्थ ठीक हो जाएगी? तो आप किसी ना किसी मेंटोर से, गाइड से हेल्प ले लो, वो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए, ठीक है। हेल्थ में यहाँ पर ये भी है कि रात के टाइम ज़्यादा एक्टिव रहोगे, जैसे अभी मैंने यहाँ बोला रात को जागते रहोगे, रात को ज़्यादा एक्टिव हो आप। काम, अब मान लो आपने 2 बजे तक कुछ काम नहीं किया, 2 बजे के बाद आप ऐसे एक्टिव हुए कि सारे काम निपटा दिए आपने। सुबह का टाइम आप एक्टिव इतने नहीं हो, 2-3 बजे के बाद ज़्यादा एक्टिव हो रहे हो। शाम तक तो जाते जाते हो, अरे भैया दुनिया एक तरफ और आप एक तरफ, ऐसे हो जाते हो आप। तो इस मंथ में ऐसा हो सकता है क्योंकि मून एक्टिव है आपका इस मंथ में थोड़ा ज़्यादा। तो क्योंकि मून एक्टिव है हेल्थ वाइज, तो मुझे ये लग रहा है कि कुछ खाना पीना अच्छा अच्छा बनाना और कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करना, हील करना, इन चीज़ों की तरफ ध्यान होगा, ठीक है। तो मुझे लग रहा है पेट भी ला सकते हो आप, कुछ लोग जिनको अच्छा लगता है पेट के साथ बात करना, टाइम स्पेंड करना, पेट्स के साथ खेलना, है ना। तो ये भी आपके लिए अच्छी एक वो हो सकती है एक्टिविटी। स्टूडेंट्स आपके लिए कैसा है? टॉरस स्टूडेंट्स अक्टूबर 2025 कैसा है आपके लिए? व्हील ऑफ फॉर्चून, आप जगह
चेंज कर सकते हो, जहाँ पर आप पढ़ रहे हो सकता है वहाँ नहीं पढ़ना आपको, आपको सिटी हो सकता है चेंज करनी है, आपको हो सकता है मन में आए यूनिवर्सिटी चेंज करनी है। अब आपको ये लगे कि लक आपका फेवर कर रहा है भाई, अरे भाई साहब यहाँ पे यहाँ एडमिशन चाहिए था, अरे यहाँ एडमिशन मिल गया, वाह बहुत बढ़िया बात हो गई। द व्हील ऑफ फॉर्चून ये भी कहता है कि आपको ऐसा लग सकता है कि जो मतलब पहले जो पढ़ लेते थे ना यार, अब वो याद नहीं होता उतने अच्छे से, उतनी अच्छे से ना प्रैक्टिस नहीं हो पाती, बट अब वो होनी शुरू हो जाएगी। अब आपकी जो है मेमोरी में घुसने लग जाएगा कि हाँ ये याद करना है और ये याद हो गया, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है ना। तो ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है, मतलब फॉर्चून है, फेवरेबल समय है आपके लिए अक्टूबर 2025। यहाँ पर अगर मान लो कोई कोई आपका अगर मान लो एग्ज़ाम है, तो जो एग्जामिनर आ रहा है वो थोड़ा लीनियंट है और आपका काम बन जाएगा। अगर मान लो आपको 2 नंबर ज़्यादा बढ़वाने हैं, आपके टीचर बढ़ा देंगे आपके 2 नंबर, कुछ ऐसा फेवर आ रहा है आपकी तरफ इस मंथ में। सो गॉड ब्लेस यू। एंड हाँ, ट्रैवल हो सकता है, ऐसी एनर्जी है। टॉरस अक्टूबर 2025 क्या आ रहा है आपकी तरफ? सो वी हैव द फैमिली रूम फॉर श्योर, कुछ तो होम डेकोर, होम को और बढ़िया बनाना, घर चेंज करना, घर में थोड़ा सा पेंट वगैरह करवाना, घर को थोड़ा सा लग्जरी ब्यूटीफाई करना, घर में अच्छा ऐसा सामान लेकर आना जो थोड़ा सा वीनस को थोड़ा ज़्यादा रिप्रेजेंट करे, है ना। कप सेट ऐसे लेकर आना आपके लिए, जो कटलरी हो गई वो अच्छी लेकर आना। ये यहाँ पर देखो, यहाँ वो झूमर बोलते हैं ना, ये झूमर वगैरह लेकर आना, मुझे अभी प्रॉपर याद नहीं आ रहा क्या बोलते हैं, झूमर ही याद आ रहा है मुझे। अच्छी अच्छी फोटोग्राफ्स लगवाना, बड़ी बढ़िया बढ़िया पेंटिंग्स लगाना घर में, कुछ ऐसा, ठीक है। गाइडेंस फॉर द मंथ टॉरस। सी, ये भी लगा रही है, आई एम ऑलवेज इनफ, वो भी एक पेंटिंग ही लगा रही है। तो हो सकता है आप विजुअलाइजेशन कर रहे हो, या आप कुछ ऐसा अपने लिए थोड़ा वो मोटिवेशन वाली कुछ चीज़ें लगा रहे हो। ये भी ब्यूटिफिकेशन की ही बात कर रहा है, क्रिस्टल्स लाना घर में, अच्छे अच्छे फ्लावर्स लेकर आना, चाहे वो हो सकता है फ्रेश फ्लावर्स डेली ला रहे हो, या हो सकता है आर्टिफिशियल फ्लावर्स ला रहे हो, क्रिस्टल्स रख रहे हो, और जो है इंडोर प्लांट्स रख रहे हो आप अपने घर में। और ये करना भी चाहिए आपको, और मैंने बोला भी था मदर गाया को आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए, है ना। और आपके मन में भी हो सकता है कि आपको एनिमल्स की सेवा करनी है, आपको प्लांट्स लगाने हैं, कुछ ऐसा सोच रहे हो तो कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा है आपके लिए, ठीक है। और डोंट डाउट योर वर्थ, मैंने अभी यहाँ समझाई है ये बात, डोंट डाउट योर वर्थ। तो अपने आप को डाउट मत करो। कई बार अपने फिजिक को देखकर सोचता है अरे नहीं ये थोड़ा, अगर मैं थोड़ा मोटी होती तो ज़्यादा अच्छा होता, मैं थोड़ी पतली होती तो अच्छा होता। कुछ नहीं है, बॉडी परमात्मा ने बनाई है आपकी, फिट होना ज़रूरी है, बस फिट पे ध्यान रखो, हेल्थ की शेप पर ध्यान मत रखो क्या है और क्या नहीं है, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर यू। रीडिंग अच्छी लगी हो लाइक करना, दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।